आज का टॉपिक है क्लास 10th मैथ का एनसीईआरटी पैटर्न। और ये जो टॉपिक है वो सीबीएसई बोर्ड का है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये चैप्टर 8 है। इसमें हम आप लोगों को क्या बताएंगे, बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे फर्स्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। तो फर्स्ट है साइन थीटा, दूसरा होता है कास थीटा, थर्ड टैन थीटा, फोर्थ है काट थीटा, COT काट थीटा, फिफ्थ है सेक थीटा और सिक्स है कोसेक थीटा। ठीक है, ये टोटल कितने हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट, सेक, कोसेक, इसके इक्वल फार्मूला एक होता है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे इसी फार्मूले पर ये क्या होगा, ये पूरा हो जाएगा, मतलब कि PBP HHB। जैसे यहाँ पर अगर हम फिगर बनाएं तो इस तरह हम फिगर को ड्रा कर रहे हैं। ये हो जाएगा A, B और C। ये होता है हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस। ठीक, हाइपोटेनस को अगर हम H से लिखें, बेस को अगर B से लिखें और परपेंडिकुलर को P से लिखें, तो सेम इसी तरह आएगा PBPHHB। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद। जैसे P का मतलब पंडित, और B का मतलब बद्री प्रसाद, बद्री, और ये हो जाएगा P का मतलब प्रसाद। फिर उसके बाद HHB जो दिया है, यच और B, यहाँ से हो जाएगा हरी हरी, हरी हरी बोल। मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। एक है तो ये ट्रिक हो गया। अब कैसे निकालते हैं, तो सबसे फर्स्ट में अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा के इक्वल ये पहला वाला हो जाएगा। जैसे ये वाला आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला, मतलब P/H, मतलब P अपान में हो जाएगा H। P क्या है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपान H है हाइपोटेनस। फिर सेकेंड है कास थीटा। कास थीटा हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड वाला आप लिखेंगे B/H। ये हो जाएगा B/में H। B क्या है, बेस है, यहाँ पर लिख लेंगे बेस अपान में H का मतलब हाइपोटेनस। उसके बाद यहाँ से टैन थीटा, तो टैन थीटा में क्या होगा, ये थर्ड वाला हो जाएगा P/B। P/में B, P का मतलब परपेंडिकुलर और B का मतलब हो जाएगा बेस। फिर उसके बाद काट थीटा। अब ये तो तीनों हो गया। अब उसके बाद थर्ड, जब हमें कॉट थीटा लिखना है तब हम क्या लिखेंगे, उसके लिए उस साइड से इस साइड पर जाएंगे और नीचे से, जैसे यहाँ से उल्टा लिखेंगे B/P, नीचे से B/P। तो B का मतलब बेस अपान परपेंडिकुलर। और सेक में क्या होगा, फिर इस साइड लिखेंगे H/B, में B। ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपान में B का मतलब बेस। ठीक है, कोसेक में क्या होगा, लास्ट वाला जो थर्ड आएगा H/P, H/P। H हो जाएगा हाइपोटेनस और P क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना हो जाएगा। एक और इसका शॉर्ट फॉर्म है, जैसे इसको याद करने का एक तरीका है। कहीं पर मान लीजिए हमें नहीं पता, हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद, फिर नीचे लिखेंगे हरी हरी बोल। अब इसमें जिसका चाहिए, पहला तो समझ जाएंगे साइन का है, दूसरा कास का है, तीसरा टैन का है। फिर यहाँ से लेंगे यहाँ से हो जाएगा काट का, सेक का, कोसेक का। इस तरह
इसको याद करने का तरीका। लेकिन एक और है, इसको हटा करके अगर दूसरा बताएं जो आपको सही लगे वो याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा पहला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, या और इसका क्या होगा, HHB का हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये पूरा ट्रिक है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे लगाते हैं वो आपको हम बता रहे हैं। क्या पूछा है कि कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल 3/5 गिवन है, कह रहा है देन फाइंड द आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फाइंड करना है। तो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम कोई फार्मूला नहीं रखे हैं, हम ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे कैसे करना है। पहले तो साइन थीटा हो जाएगा इक्वल कितना, 3/5। अब साइन थीटा के लिए क्या होता है, तो वही हम यूज करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो पहला क्या साइन के लिए होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, P/H, मतलब कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस हो जाएगा। अब यहाँ से फिगर एक ड्रा करेंगे, ठीक है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रा करेंगे। इसमें जो जो वैल्यू गिवन है, जैसे ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर यहाँ पर होगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं A, B और C। ठीक, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कितना है, ये 3 कितना हो जाएगा, ऊपर है परपेंडिकुलर तो ऊपर 3 है तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया। फिर H की वैल्यू कितना है, हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस यहाँ पर होता है। अब हमें देखेंगे तो बेस हमें नहीं पता है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ से हाइपोटेनस कितना है, 5 का स्क्वायर करेंगे, बेस कितना है ये फाइंड करना है, या तो चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर। ये 5 हो जाएगा 25 और इक्वल में हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस 3 जा 9, 25। इसको अगर इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो उस साइड देखिए ऐड है, इस साइड आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। AB का स्क्वायर 25 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 आएगा और 16 इक्वल हो जाएगा AB का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 16 इक्वल AB। 16 को अगर स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो ये आएगा AB इक्वल 4। तो ये हमारा क्या है, AB की वैल्यू 4 आ गया। अब ये और ये और ये सब वैल्यू आ गया तीनों का। इस अगर नहीं रहेगा 100% नहीं रहेगा तो हम पहले इसी फार्मूले से निकालेंगे, किसी का भी हाइपोटेनस निकालना होगा तो इसी से निकालेंगे। 2 ठे गिवन होगा, या परपेंडिकुलर होगा या बेस, या परपेंडिकुलर हाइपोटेनस या हाइपोटेनस और बेस। ठीक है, तो अब उसके बाद ये तो फिगर हमें मिल गया। अब हमें कह रहा है कि फाइंड आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम टोटल बताए थे कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिसमें से एक के क्या है गिवन है, तो हमें टोटल 5 निकालना होगा। 2 सेकेंड्स के क्या है, कास थीटा होगा सेकेंड, थर्ड क्या होगा टैन थीटा, फोर्थ काट थीटा, फिफ्थ है सेक थीटा और लास्ट हो जाएगा कोसेक थीटा। अब कैसे निकलेगा, अब कास थीटा। अब बताएं कि कास थीटा में क्या होता है, B/H होता है, तो लिख लेंगे B/H। अब इसी फिगर में देखेंगे कि बेस कितना है 4, ये बेस था इसलिए यहाँ से बेस लिया गया। हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस 5 है तो यहाँ से 5 ले लेंगे। यहाँ से हो जाएगा टैन थीटा में क्या होगा, थर्ड वाला हो जाएगा P/B, परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, अब बेस कितना है 4, 3 में कितना हो जाएगा 4। काट, अब का 3 का हम सीधा बताए थे, 3 का हम क्या बोले थे उल्टा कर लेना।
तो यहाँ से अब लिखना होगा काट का, तो बी अपान पी, तो बी अपान कितना हो जाएगा पी। तो यहाँ से देखेंगे तो बेस कितना है 4, अब परपेंडिकुलर कितना है 3, और सेक थीटा, यहाँ से सेक थीटा आएगा तो एच अपान बी, एच अपान बी। तो हाइपोटेनस कितना है 5, बेस कितना है 4। उसके बाद ये क्या है कोसेक थीटा इक्वल, कोसेक थीटा का लास्ट वाला हो जाएगा एच अपान पी। तो हाइपोटेनस कितना है, यहाँ से हाइपोटेनस 5 है, और फिर क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 3 है, ठीक है। इसी तरह जितना भी 8.1 में इसी तरह सारा क्वेश्चन करना है, ठीक है। ऐसे आप लगा सकते हैं क्वेश्चन।